सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पेन प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है दिस इज रिलेटेड टू वन ऑफ द जॉब नोटिफिकेशन इन हरियाणा। हरियाणा में क्या है, पिछले जब से खास करके इलेक्शन हुए हैं 2024 के बाद, उसके बाद बहुत रिक्रूटमेंट हो रहा है, लेकिन बहुत कम कोई ऐसा रिक्रूटमेंट देखने को मिला है कि जो बिल्कुल कंप्लीट हुआ है। असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर जो मेरी नॉलेज में है, या कोई शायद टीचिंग से रिलेटेड टीजीटी पीजीटी या लेक्चरर का, अब एई का आया, पीएचईडी का आया, तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है, नोटिफिकेशंस जो जिसका कोई किसी का केस हो रखा है, किसी का कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो मतलब पिछले साल 1.5 साल से जब से इलेक्शंस हुए ना, उसके बाद से यही थोड़ी सी चीजें चल रही हैं। अब पता नहीं ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, नोबडी नोज। ठीक है, रीजंस हमें पता है कि उसका केस हुआ, फिर किसी ने ये केस किया, वो सारी चीजें हैं। अब इन सारी चीजों के ये चीजें सारी चल रही थी और एकदम से नोटिफिकेशन आता है, और ये जो नोटिफिकेशन है दिस इज फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा, पंचकुला में जो है, इसमें इंजीनियरिंग एसोसिएट एक नई पोस्ट निकल के आई है फॉर द सिविल इलेक्ट्रिकल एंड हॉर्टिकल्चर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। पहले मैं इसको सारा बताता हूँ, फिर आपको मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे दिमाग में, जो मेरे को आपको बताने हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इंजीनियरिंग एसोसिएट, सबसे ज्यादा जो इसमें वैकेंसीज है दैट इज सिविल ब्रांच, 100 वैकेंसीज है, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में हो, और 30,000 का फिक्स्ड रिम्यूनरेशन यू विल गेट। इलेक्ट्रिकल की 30 वैकेंसीज, बीटेक फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। अगर आप हॉर्टिकल्चर के लिए 20 वैकेंसीज, तो आपका जो बीटेक है, डिग्री है, वो एग्रीकल्चर से होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर, और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। सो टोटल 150 वैकेंसीज आर देयर, और इसका जो रिक्रूटमेंट है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। पिछले 2 साल के गेट स्कोर को वैलिड किया जाएगा। इट मींस कि इन गेट 2026 अगर आपने लिखा है, और या अगर आपने गेट 2025 क्वालिफाई किया है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट। अब इसमें होगा क्या, टोटल 150 मार्क्स का ये प्रोसेस है, सॉरी टोटल 100 मार्क्स का प्रोसेस है। इसमें पार्ट ए है दैट इज ऑफ 150 मार्क्स, जिसमें आई थिंक ये रॉन्गली लिखा है, ये 50 होना चाहिए। लेट्स सी कि आगे क्या आता है। अब इसमें क्या, पार्ट ए है जो कि 50 मार्क्स का है, जिसमें ये बोल रहा है कि आपकी जो बीटेक की परसेंटेज है उसको 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स 35। लेट अस सपोज आपकी बीटेक की परसेंटेज 100% है, 0.35 से मल्टीप्लाई करोगे 35 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो 35 में से आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंगली कितने नंबर बनते हैं। उसके बाद अगर आपका मास्टर्स डिग्री है तो 5 नंबर एडिशनल आपको मिलेंगे। इसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट में 1 साल का, मिनिमम 1 साल का, तो 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपका गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, प्राइवेट का एक्सपीरियंस है, तो 1 साल के एक्सपीरियंस को आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और मैक्सिमम आपको 5 नंबर। तो 50 में से कितने नंबर आपके बनते हैं, और इसमें भी आपको 50 में से मिनिमम 35 मार्क्स आपको लेने, तभी आपको जो है वो नेक्स्ट में आप जाएंगे। सो अगला जो पार्ट है दैट इज पार्ट बी, जिसमें आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होगा वो 50 नंबर का होगा। किस चीज से रिलेटेड रिटन टेस्ट होगा वो कुछ भी मेंशन नहीं किया है, और जिसमें से भी अगेन आपको मिनिमम 35 मार्क्स आपको लेने हैं। तो टोटल हो गया आपके पार्ट ए पार्ट बी के टोटल 100 मार्क्स। तो अब तो 35 मिनिमम उसमें, 35 मिनिमम इसमें, तो होगा 70। मतलब आउट ऑफ 100 मिनिमम 70 तो आपको रिक्वायर्ड है। 35 प्लस 35 इंडिविजुअल भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो अगर ऐसा है तो आपको जो नेक्स्ट होगा आपका, अब इंटरव्यू यहाँ पे कहीं पे प्रोसेस में मेंशन नहीं किया है, लेकिन एक पॉइंट जहां पे जाके एक इंटरव्यू आएगा, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो 70 मार्क्स ये हो गए मिनिमम। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट जो है 1 साल का रहेगा, लेकिन जो है वो मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकता है अप टू द 3 इयर्स। बाकी जो एक्सटेंशन है दैट विल डिपेंड अपॉन आपकी परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर होगा, और वो ईयर टू ईयर बेसिस पे होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहले साल अपने परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आपको 2 साल तक डायरेक्टली एक्सटेंशन मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके बाद 3 आपको चॉइसेस दिया जाएगा पोस्टिंग के लिए, उनमें से किसी एक में आपका पोस्टिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बड़ी अच्छी चीज लिखी है यहाँ पे, पता नहीं अच्छी है बुरी है, कि आपको किसी भी स्टेज पे टर्मिनेट किया जा सकता है 30 दिन का नोटिस देके। अब ये टर्मिनेशन की जो कंडीशंस हैं वो पुअर परफॉर्मेंस, मिसकंडक्ट, या रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी है। पता लगे इसके बाद रिक्वायरमेंट नहीं है तो दे कैन टर्मिनेट यू एट एनी टाइम। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे लिखा है इसने कि आपका पहले स्क्रूटिनी होगा लोकल बॉडीज की डिपार्टमेंट की तरफ से, फिर आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मतलब 100 में से आपका कितने मार्क्स बने उसका मेरिट बनेगा, फिर आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा। सॉरी पहले 50 में से आपका कितने बने उसके बेस पे शॉर्टलिस्टिंग होगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि एक रिपीटेड गवर्नमेंट एजेंसी करवाएगी। कौन करवाएगा कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। और उसके बाद प्रेफरेंस विल बी गिवन टू पीएचडी, मास्टर्स डिग्री, टॉपर ऑफ द बैचलर डिग्री, इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा।
सो ये सारी चीजें, और लास्ट डेट इसको अप्लाई करने का है दैट इज 6 अगस्त। अब यहां पे पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको रिटर्न डेट ऑफ टेस्ट, रिजल्ट, डेट ऑफ इंटरव्यू, इससे ऊपर कहीं पे इंटरव्यू की बात ही नहीं की हुई है, उसके मार्क्स की बात ही नहीं हुई है, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया। एंड फाइनल सिलेक्शन के लिए टाइम टू टाइम आप अपना इनका वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। तो ये पॉइंट, बाकी प्रोसीजर हैं इसमें बताए हुए हैं, तो यहाँ पे लिंक दिया जहां पे जाके आप इसको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग सी चीज जो मेरे को लगी, जो मैंने बोला कि मैं लास्ट में जाके डिस्कस करूंगा, क्या एकदम से कॉन्ट्रेक्चुअल क्यों होगा कि क्या डिपार्टमेंट को, इस डिपार्टमेंट को कि उन्होंने देखा कि पीडब्ल्यूडी लटका हुआ है, पीएचईडी का भी कुछ नहीं बन रहा, मिसल का कुछ नहीं बन रहा, पंचायत का कुछ नहीं बन रहा, कि ऐसा ना हो कि हमारा भी काम जो है बीच में लटक जाए, हम डालें या कोई केस हो जाए या कुछ भी XYZ हो जाए और हम लोग प्रोसेस को पूरा ना कर सके और हमारा फिर काम रुक जाए बीच में। जैसे पीडब्ल्यूडी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट असिस्टेंट इंजीनियर का, अब वो बीच में लटक गया। अब वहां पे फुल स्केल भी देना पड़ता है, यहाँ पे आपको 30,000 देने पड़ रहे हैं। अब मेरे को नहीं पता यहाँ पे क्या रीजंस हैं, क्या ये भी HPSC की तरफ से आना चाहिए था, क्यों कॉन्ट्रैक्ट पे आ गया, कितनी देर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसका अब आपका रेगुलर वाला रिक्रूटमेंट आएगा नहीं आएगा, सब क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे देखिए यहीं से तो थोड़ा सा डाउट क्लियर हो रहा है। बाकी इसका गेट में मार्क्स है, हरियाणा में बहुत अच्छा स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं बच्चे, और आपको मिल जाएंगे कैंडिडेट। ऑब्वियसली डिपार्टमेंट को 100 बच्चे चाहिए, सिविल के 30, इलेक्ट्रिकल के 20, हॉर्टिकल्चर के मिल जाएंगे, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन थिंक अबाउट कि अब इसमें जो अप्लाई करेगा ऑब्वियसली गेट के यार अच्छे स्कोरर होंगे, अच्छे मार्क्स वाले बच्चे होंगे। अब अच्छा स्कोर किसी ने गेट में स्कोर किया, आप उसको 30,000 ही दे रही है, तो वो एक पॉइंट है। बाकी ऑब्वियसली 30,000 इज अ गुड अमाउंट, जो जिसका भी मार्क्स अच्छे हैं वो अप्लाई जरूर करिए। अब यहाँ पे डाउट भी आएगा सर कितने मार्क्स तक, कितने स्कोर वाले अप्लाई करिए। एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट रिलीज होता है किसी भी अब गेट खास करके 2023 के बाद से हो रहा है, 24 में भी हुआ, 23 में भी हुआ, 25 में भी हुआ, 26 में स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट रिलीज नहीं किया अभी तक गेट का। अब उस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट में क्या है कि ये पता लग जाता है कि हरियाणा स्टेट में कितने बच्चों ने पेपर दिया। अब मेरे को ये नहीं ध्यान है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट कि क्या वो ब्रांच वाइज भी डाटा देते हैं कि नहीं देते हैं। 24 में ये डाटा नहीं दिया स्टेट वाइज, 23 में नहीं दिया, लेकिन अगर 25 का देखोगे रिपोर्ट, आई थिंक IIT रुड़की ने शायद करवाया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो या IIT गुवाहाटी ने करवाया था 2025 में, तो उन्होंने दिया था कि स्टेट वाइज कितने लोगों ने गेट का एग्जाम दिया, तो वहां से रफली आपको आइडिया लग जाता कि कितने के बच्चे हो सकते हैं, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी मेरा मानना है कि जरूर अप्लाई करो, लेकिन जो क्वेश्चन जो मार्क मैंने जो लगाया वो हमेशा से जो है वो स्टैंड रहेगा, क्लैरिटी कहीं पे भी नहीं है, राइट। तो अप्लाई कर दो, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और इसके बाद जब भी कोई और वैकेंसीज आता रहेगा आपको अपडेट करते रहेंगे, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।